वंदे पुरुषोत्तमम्। आज जो विषय हैं ये विषय वर्तमान युग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। विषय है विवाह के लिए योग्य कौन, हु इज द एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज। इस मैरिज के लिए कौन योग्य हैं, इस बात को जब हम लोग देखते हैं विवाह के यज्ञ, चाहे वो यज्ञ लड़का हो या यज्ञ लड़की हो, ये कहा जाता है यज्ञ वही होते हैं। अगर एक पुरुष की बात करें जिसके जीवन में आदर्श होता है और आदर्श अनुग चलन होती हैं और उस आदर्श के मनोवृत्ति अनुसारणी होकर जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, साधारणतः वो व्यक्ति विवाह के यज्ञ नहीं होते हैं। जो लड़कियों के पीछे भागता हो, केवल कामुकता ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो, इस सौंदर्य ही जिनके लिए केवल आकर्षण हो, जीवन चलने के पथ पर ऐसे पुरुष को जब वरण करते हैं, अनेकों बाधाएं जीवन में आती हैं और वो बाधाएं जीवन में ये जो बंधन है, इस बंधन को कमजोर कर देती हैं। अर्थात जो इष्ट गत जीवन होता है, इष्ट अनुसारिणी होते हैं और सदैव गुरु गुरुजनों के प्रति जिनका श्रद्धा, विनम्रता, शालीनता, सेवापरायण जो व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति ही विवाह के लिए यज्ञ होते हैं। जो केवल नारी लोलुप ना होकर इष्टानुग जीवन चलते हुए जीवन का उद्देश्य को मस्तिष्क में रखते हुए माता पिता, गुरु गुरुजन सभी की बात को मंत्रवत पालन करते हुए जब जीवन यापन करते हैं, तभी ये एक सफल जीवन कहलाता है। इस तरह से जो नारी का चरित्र है, वो अपने घर में माता पिता के प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति उनका सम्मान और सदैव सेवापरायण होकर जो नारी अपने जीवन के उद्देश्य के पथ पर चलायमान रहती हैं, जिनके जीवन में केवल सेवा ही सेवा मुख्य रहता है, ऐसा नारी ही विवाह के यज्ञ होते हैं। जिनका चलन, जिनका बलन और जिनका चरित्र सब कुछ अपने परिवार में
विवाह से पहले अपने माता पिता के प्रति जितना ज़्यादा गहरा निष्ठा, पिता के प्रति जितना श्रद्धा और टान उत्पन्न होती है, वह नारी उतना ही चरित्रवान होती है। ठीक शादी के बाद जब ऐसा दाम्पत्य एकत्रित होकर के नारी पुरुष के प्रति, पुरुष अपने इष्ट के प्रति दिन प्रतिदिन आकर्षित होकर, मुखरित होकर, उद्दीपना पाकर अपने जीवन को उस अमृत पथ पर चलने का जो व्रत लेते हैं, वही व्रत ही जीवन संकल्प होता है, वही में जीवन को बचाता है, वही हमारे जीवन को सबसे सुंदर और प्रभु अपने अनुसार और भी बुद्धि विवेक को देकर चलने का पथ को और सुंदर बना देते हैं। ऐसा ही जीवन जब होते हैं तभी वास्तव में इस विवाह का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो वाणी है बांग्ला में, उन्नयनार सुप्रजनन এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না को भूल। विवाह का दो ही उद्देश्य होता है, एक है उन्नयन और एक है सुप्रजनन। उन्नयन को जब हम देखते हैं, आदर्शवान एक पुरुष और आदर्शवान नारी को देखने के लिए सबसे पहले का जो पहचान है, बड़ों के प्रति इनका आदर सम्मान कितना है। जिस पुरुष या नारी का बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, सत्कार जितना ज्यादा होता है, मानो वो व्यक्ति उतना विश्वासी होते हैं और उन व्यक्ति के जीवन में उतना उन्नति ही आती है। यही उन्नति हमारे जीवन में जरूरत होती है। दो तरह के उन्नति होती हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। आध्यात्मिक उन्नति को ये एक ऐसा जैसे रेतों का टीला, भूसा का ढेर, इस तरह का है। यह आंधी आते ही उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। इसलिए इसका महत्व बहुत ही कम है। आध्यात्मिक जगत की उन्नति ही एकमात्र उन्नति है, और जिस चैतन्य को जागृत होने पर हम अपनी दृष्टि से ठीक ठीक देख पाते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमारी आध्यात्मिक विकास हो, जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होते हैं, आत्मिक विकास नहीं होते हैं, चारित्रिक परिवर्तन नहीं आता है, चारित्रिक उन्नयन नहीं आते हैं, और हमारे इस चरित्र के द्वारा हम दूसरे को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, दूसरों को परम पिता के चरण तले तक ले जाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जगत में अपने को समर्पण करने लगते हैं, प्रभु को मनन और चिंतन में रखने का प्रयास करते हैं और भावमय होकर के उस नाम के अंदर से प्रभु को देखने का प्रयास करते हैं, उनके उस अनंत रूप का आस्वादन करने का जो इच्छा शक्ति के साथ उनके प्रकट होते हुए देख पाते हैं, यही हमारी जीवन की सफलता,
यही हमारी जीवन की अनुभूति, यही हमारी जीवन की ज्ञान, यही हमारी जीवन की प्राप्ति होती हैं। और ये सब धीरे धीरे जब हम साधना में सिद्धि लाभ की तरह यह हमारे जीवन में एकदम बीत जाता है। जैसे बोलते हैं हर कशिकाओं में जब वे प्रवेश कर जाते हैं तो एक कशिकीय परिवर्तन आता है। जेनेटिकली इसको बोलते हैं डीएनए में परिवर्तन आती हैं और एक तरीके का यहाँ म्यूटेशन यानी कि यहाँ पे उत्परिवर्तन होता है, एक तरीके का म्यूटेशन होता है और वो पॉजिटिव म्यूटेशन होता है। और पॉजिटिव म्यूटेशन के माध्यम से हमारी जीवन की जो गति है वो और आगे की ओर ले जाती हैं। हमारी जो विचार हैं, भाव हैं, वो सबको लेकर चलने वाला और बहुत ऊंचा विचार के होते हैं, जिससे हमारे प्रभु खुश होते हैं। और ये जब हमारे डीएनए में वो संस्कार डीएनए तक पहुंच जाती हैं तो उसी के माध्यम से हमारे संतान संतति की और जनरेशन टू जनरेशन ये बहते हुए नदी की पानी की तरह बहते हुए ये आगे बढ़ती हैं। इस तरह का जो प्लावन है, इस तरह का प्लावन, इस तरह का सृजन की संख्या जब धरती पर बढ़ती है तो इस धरती पर पुनः एक बार सत्य युग का सृजन होता है। पुरुषोत्तम जब जब धरती पे आते हैं तो ये सत्य युग लेकर ही आते हैं, क्योंकि वो सत्य के प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर इतना विषमताएं होती हैं, हम लोगों के अंदर इतनी मैल होती हैं कि वो सत्य जो आते हैं उनकी जो प्रखरता है, उनकी जो तीव्रता है, उस तीव्रता को भी थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं हमारी जीवन की अवगुण। और उस अवगुण को जब तक दूर करने में हम सफल नहीं होते हैं, जीवन की उन्नति भी संभव नहीं होती हैं। मूल बात जिसमें हम थे, ये जो बीज नाम है, इस नाम के माध्यम से हमारी जीवन में अनेकों परिवर्तन, और उस परिवर्तन ही वह परिवर्तन है जिस परिवर्तन के माध्यम से हमारा जो संतान संतति परिवारजन सभी लोग पहले जो अनियंत्रित रूप से चलते थे, आज वो नियंत्रित होकर चल रहा है। पहले किसी को सम्मान नहीं करते थे, आज सभी को सम्मान देकर चल रहा है। यही एक रिवोल्यूशन है, यही एक क्रांति है। और ये क्रांति म्यूटेशन के माध्यम से ये संभव हुआ है। और ये म्यूटेशन भी परम पिता का जो प्रेरणा है, उनका जो अनुराग है, उस अनुराग ही इस तरीके का म्यूटेशन को जन्म देती हैं। और जिसके माध्यम से एक नया समाज, एक नया देश, एक नया विचार के साथ पुनः सत्य युग का स्थापना होता है। जय गुरु, वंदे।